गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 के बच्चे ध्यान देंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कंप्यूटर की तकनीक के विकसित हो जाने के कारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रकाश में आई। इसने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। कंप्यूटर वैज्ञानिक ऐसे रोबोट बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो सोचने और फैसला लेने में सक्षम हों। इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नाम दिया गया है। वैज्ञानिक ऐसे कंप्यूटर बनाने में सफल हो गए हैं जो मोटर गाड़ियों के ढांचे बना सकते हैं, फैक्ट्रियों में काम कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रोग्राम विकसित किए हैं जिन्हें वैज्ञानिक प्रयोगों और आणविक शोधों में प्रयोग में ला सकते हैं। अभी तक जो रोबोट विकसित किए गए हैं वे ऐसे मशीनी कार्य भी कर सकते हैं जो मनुष्य के लिए बहुत कठिन होते हैं। उदाहरण के लिए एक रोबोट 2 खतरनाक रसायनों को मिलाने का काम करता है, जबकि मनुष्य उस रोबोट को दूर से ही नियंत्रित करता है। यह 2 प्रकार से लाभदायक है। पहला तो यह कि इसके द्वारा रसायनों को पूर्ण शुद्धता से मिलाया जा सकता है तथा उनकी मात्रा के स्तर को भी बनाए रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस कार्य को करते समय किसी दुर्घटना के होने की स्थिति में जान माल की हानि को कम किया जा सकता है। अब तो कंप्यूटर आणविक अनुसंधानों तक में प्रयोग होने लगे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को हम उस कंप्यूटर के रूप में प्रभावित कर सकते हैं जो सोचने और कठिन निर्णय लेने के कार्य करता है। ऐसा कंप्यूटर सिस्टम लोगों से जुड़ सकता है, उनसे निर्देश प्राप्त कर सकता है और फिर उन्हें वैज्ञानिक लागू कर सकता है। अपने कंट्रोल द्वारा दिए गए निर्देशों को प्राप्त करने में इसे कोई परेशानी नहीं होती, परंतु अभी तक वैज्ञानिक इस सपने को पूर्ण रूप से साकार नहीं कर सके हैं। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वे दिन रात कार्य कर रहे हैं, तथापि लक्ष्य की करीबी तकनीक रोबोट के रूप में ही लोगों के सामने आ सकी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने वाले रोबोट बहुत से कार्य तीव्र गति और सरलता से कर सकने में सक्षम हैं। ऐसा अनुमान है कि भविष्य में औद्योगिक प्रक्रियाएं, व्यावसायिक कार्य, घरेलू कई अन्य कठिन कार्य केवल रोबोट ही किया करेंगे। आज बाजार विभिन्न प्रकार के बच्चों के आकार के खिलौनों रोबोटों से भरे पड़े हैं जिनका प्रयोग छोटे मोटे काम करने के लिए किया जाता है, परंतु जल्दी ही बाजार ऐसे रोबोटों से भर जाएंगे जो मुश्किल और जोखिम भरे कार्य भी कर सकेंगे। कंप्यूटर क्षेत्र के विकास में सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार ऐसे कंप्यूटरों के रूप में हुआ है जो जीवित सेल्स का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से आपका पाठ खत्म होता है। कल कुछ प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में दिए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।